दोस्तों, आपने उसे देखा है? वो हमारी माँ है जो सड़कों पर भटक रही है। हमारी माँ सड़कों पर भटकती हुई। ये दृश्य हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। वो भूखी है, खाने के लिए कुछ भी ढूंढ रही है। कचरे में से खाना ढूंढना ये उसकी नियति नहीं होनी चाहिए। प्लास्टिक बैग, कचरा, बस जीने के लिए कुछ भी। ये सब देखकर दिल में दर्द होता है। ये है गौ माता, गाय, हमारे संस्कृति का पवित्र प्रतीक, हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न हिस्सा। वो हमारे सम्मान और सुरक्षा की हकदार है, इस दुख की नहीं। हमें उसे वो सम्मान देना चाहिए जो वो वास्तव में हकदार है। हमें अपने दिल खोलने होंगे और कुछ करना होगा। हमें मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा। यार, दिल टूट जाता है जब हम अपनी गौमाता को इस हालत में देखते हैं, तो हमें कुछ करने की प्रेरणा मिलती है। अपनी गौमाता को ऐसे देखकर बिल्कुल सही नहीं लगता। हमें मिलकर इस स्थिति को बदलना होगा। हमें याद रखना होगा कि वो कौन है और हमारे लिए क्या मायने रखती है। हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। चलो मिलकर बदलाव लाते हैं। हम सब मिलकर एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं, जहां हमारी गौमाता सुरक्षित और सम्मानित हो। हमारी संस्कृति में गाय को गौमाता, हमारी मां के रूप में पूजा जाता है। यह केवल एक जानवर नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। सदियों से गाय ने हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। वो हमें बहुत कुछ देती है: दूध, पोषण और जीवन। उसका दूध हमारे बच्चों के लिए अमृत के समान है। यह हमें शक्ति और ऊर्जा प्रदान करता है। गाय का दूध हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसके बिना हमारा जीवन अधूरा है। हम उसके गोबर को ईंधन और खाद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। गोबर से बने उपले हमारे घरों को गर्म रखते हैं और खेतों में उर्वरक का काम करते हैं। यह हमारे पर्यावरण के लिए भी लाभकारी है, क्योंकि यह प्राकृतिक और पुनः उपयोगी संसाधन है। हिंदू धर्म में वो पवित्रता, अबंडेंस और धरती मां का प्रतीक है। गाय को देवी के रूप में देखा जाता है और उसे विशेष सम्मान दिया जाता है। त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों में गाय की पूजा की जाती है, जिससे हमें आध्यात्मिक शांति मिलती है। हम भगवान कृष्ण, दिव्य ग्वाले की पूजा करते हैं। कृष्ण का जीवन गायों के साथ जुड़ा हुआ है और उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि गायों का सम्मान और देखभाल कैसे की जाए। कृष्ण के साथ गायों का संबंध हमें प्रेम और करुणा का संदेश देता है। हमारा मानना है कि गाय में दिव्यता समाई है। यह दिव्यता हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन में भी पवित्रता और शुद्धता को अपनाएं। गाय की सेवा करना हमारे लिए एक धार्मिक कर्तव्य है, फिर भी हम उसे अपनी सड़कों पर दुखी देखते हैं। यह हमारे समाज के लिए एक शर्म की बात है कि हम अपनी मां समान गायों को इस स्थिति में छोड़ देते हैं। हमें यह समझना होगा कि गायों की देखभाल हमारी जिम्मेदारी है। यह हमारी मां के साथ व्यवहार करने का तरीका नहीं है। हमें बेहतर करना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि गायों को उचित देखभाल और सम्मान मिले। हमें उनके लिए सुरक्षित आश्रय और भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। यह हमारी संस्कृति और धर्म का सम्मान करने का सही तरीका है। आज गौमाता को कई खतरों का सामना करना पड़ता है। इलीगल स्लॉटर हाउसेज उसकी जान या हमारी मान्यताओं की परवाह किए बिना चल रहे हैं। किसान गायों को छोड़ देते हैं, जब वो प्रॉफिटेबल नहीं रहती, उन्हें असहाय और अकेला छोड़ देते हैं। बीफ, लेदर और अन्य उत्पादों की मांग इस क्रूरटी को बढ़ावा देती है। हमें यह समझना होगा, ये सिर्फ जानवरों के बारे में नहीं है। ये हमारी संस्कृति, हमारी मान्यताओं, हमारी पहचान के बारे में है। लेकिन उम्मीद है, कई बहादुर लोग और ऑर्गेनाइजेशंस गौमाता की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। वे अबैंडन्ड गायों को रेस्क्यू करते हैं, उन्हें शेल्टर और मेडिकल केयर देते हैं और इस महत्वपूर्ण इश्यू के बारे में अवेयरनेस फैलाते हैं। ये हीरो हमारी इंस्पिरेशन है। वो हमें दिखाते हैं कि छोटे छोटे काम भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। उनका सपोर्ट करके हम उनके इम्पैक्ट को बढ़ा सकते हैं और गौमाता के लिए एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। गौमाता की रक्षा करना कुछ लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हमारा सबका कर्तव्य है। हमें यह समझना होगा कि गाय केवल एक जानवर नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति और परंपराओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम गाय की रक्षा करते हैं, तो हम अपनी जड़ों की रक्षा करते हैं, अपने इतिहास की रक्षा करते हैं। हमें एकजुट होना होगा, चाहे कोई भी रिलीजन या बैकग्राउंड हो, और इस अन्याय के खिलाफ खड़ा होना होगा। ये एक ऐसा मुद्दा है जो हम सभी को प्रभावित करता है और हमें मिलकर इसका सामना करना होगा।
जब हम एक साथ खड़े होते हैं तो हम एक मजबूत संदेश भेजते हैं कि हम अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। दुनिया को दिखाएं कि हम अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं और अपनी पवित्र गौमाता के जीवन को महत्व देते हैं। ये केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि एक सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी भी है। जब हम अपनी परंपराओं का सम्मान करते हैं तो हम अपनी पहचान को मजबूत करते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण स्थापित करते हैं। जब हम गाय की रक्षा करते हैं तो हम अपने एनवायरनमेंट, अपने हेल्थ और अपनी आने वाली जनरेशंस की रक्षा करते हैं। गायों की देखभाल करने से हमें सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को अपनाने में मदद मिलती है, जो हमारे पर्यावरण के लिए फायदेमंद है। ये एक ऐसा कदम है जो हमें एक स्वस्थ और समृद्ध भविष्य की ओर ले जाता है। ये सिर्फ जानवरों के बारे में नहीं है, ये हमारे जीने के तरीके को बचाने के बारे में है। यह हमारे समाज की एकता और हमारी सामूहिक जिम्मेदारी का प्रतीक है। जब हम गायों की रक्षा करते हैं तो हम अपने मूल्यों और अपने जीवन के तरीके की रक्षा करते हैं। आइए हम सब मिलकर इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान दें और एक बेहतर भविष्य की नींव रखें। आप बहुत तरीकों से बदलाव ला सकते हैं। लोकल गौशालास को अपना टाइम वॉलंटियर करके या डोनेट करके सपोर्ट करें। बीफ और लेदर के प्लांट बेस्ड अल्टरनेटिव्स चुनें। दूसरों को काउ प्रोटेक्शन के महत्व के बारे में एजुकेट करें। हमारी डेली लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस भी रिपल इफेक्ट डाल सकते हैं। कॉन्शियस चॉइसेस करके हम क्रूएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स और प्रैक्टिसेस की डिमांड क्रिएट कर सकते हैं। हर कोशिश मायने रखती है। दोस्तों, अब एक्शन लेने का समय है। आइए गौमाता के लिए अपने प्यार में एकजुट होकर खड़े हों। आइए उसकी रक्षा करें, उसका पालन पोषण करें और उसकी वेल बीइंग सुनिश्चित करें। आइए वो जनरेशन बने जो उसके सफरिंग को खत्म करे और सोसाइटी में उसका सही स्थान वापस दिलाए। मेरे साथ जुड़ें और भारत को एक बार फिर गौमाता के लिए एक सुरक्षित और प्यार भरा घर बनाएं। जय गौमाता।